तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टील के कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दो स्टील की प्लेट हैं। ठीक है, एक ये स्टील की प्लेट है और एक ये स्टील की प्लेट है, और हमें इन दोनों स्टील की प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है। तो हमारे पास कितने वे हो सकते हैं इन दोनों स्टील की प्लेट को कनेक्ट करने के? पहला तरीका हो सकता है हम इन दोनों स्टील की प्लेट्स को बोल्ट की मदद से, नट और बोल्ट की मदद से आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, हम इनको वेल्ड करें, आपस में वेल्डिंग करें। और हमारे पास जो थर्ड वे हो सकता है वो क्या हो सकता है, रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, जैसे आपने बसों में देखा होगा, बसों की जितनी अपर स्ट्रक्चर होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है रिविट्स की मदद से। ठीक है, तो रिविट्स क्या होते हैं? रिविट्स व्हेन two or more members are connected with the help of rivet is called riveted connection, कनेक्शन। इस वीडियो में हम डिप्लोमा के एग्ज़ाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या जाती है रिविट की स्ट्रक्चर। तो रिविट किस तरीके का दिखता है? कुछ इस तरीके का होता है रिविट। कुछ इस तरीके का होता है रिविट की। आप कोई स्ट्रक्चर याद रखने, अगर एग्जाम के अंदर रिविट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो रिविट की स्ट्रक्चर जरूर बना के आने। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? इसका हेड। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ रिविट। ठीक है, और जो ये लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं हम? शैंक। क्या बोलते हैं? शैंक। और इस शैंक के अंदर से भी जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम टेल। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। और इसके अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। अगर हमें कहीं भी डाया ऑफ रिविट की बात हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? डाया ऑफ रिविट। डाया यानी डायामीटर, डायामीटर ऑफ रिविट। ठीक है, डायामीटर ऑफ रिविट। उसके बाद क्या जाता है, मान लो ये डाया है हमारे पास फाई, इसको डायामीटर को कैसे दिखाते हैं हम? मान लो फाई है हमारे पास, ठीक है, या डी से दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? डायामीटर ऑफ रिविट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या टॉपिक आ जाता है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिविट। क्या जाता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ रिविट। रिविट के कितने टाइप होते हैं? रिविट के मेनली हमारे पास 4 टाइप होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ रिविट। टाइप्स ऑफ रिविट। तो एग्जाम के अंदर आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिविट एंड टाइप्स ऑफ रिविट। तो रिविट के पहला टाइप कौन सा है? सोप रिविट। कौन सा है? सोप रिविट। सोप रिविट कौन से होते हैं? जो रिविट फैक्ट्रियों या किसी भी सोप के अंदर यूज होते हैं किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोप रिविट बोलते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों के अंदर या सोप्स के अंदर क्या बनती हैं? बसेस बनती हैं, तो उसके अंदर जो रिविट यूज़ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सोप रिविट बोलते हैं। when the rivets are driven का मतलब क्या होता है? उसको प्लेस करना, रिविट्स को उसकी जगह पर लगाना। ड्राइवन इन द सोप बोल सकते हैं और फैक्ट्री। ठीक है, उसको हमको कौन से रिविट बोलते हैं? सोप रिविट बोलते हैं। जो रिविट फैक्ट्रियों के अंदर या सोप्स के अंदर यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोप रिविट बोलते हैं। और सेकंड कौन सा जाता है हमारा? फील्ड रिविट। कौन सा जाता है? फील्ड रिविट। फील्ड रिविट कौन से होते हैं? जो फील्ड के अंदर या साइट्स के ऊपर यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड रिविट बोलते हैं। जैसे कि हमने मान लो कोई कंस्ट्रक्शन साइट चला दी, उसके ऊपर हमने रिविट्स का कनेक्शन करने हैं, तो वहाँ पर जो रिविट्स यूज़ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड रिविट्स बोलते हैं। when the rivets are driven in the field, on the
फील्ड और साइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड रिविट बोलते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा आ जाता है, हॉट ड्राइवन रिविट। कौन सा आ जाते हैं, हॉट ड्राइवन रिविट। अब हॉट ड्राइवन जो रिविट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिविट्स को लगाने के कई तरीके होते हैं। मान लो पहला तरीका हो गया रिविट्स को लगाने का, हमने रिविट्स लगाया और उसको हैमर या किसी और चीज़ की मदद से प्लेस किया। अब जो हॉट ड्राइवन रिविट्स होते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास रिविट्स है, ठीक है, इसको हमने एक स्टील की प्लेट में लगाना है। पहले हम इस रिविट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हॉट करेंगे टेम्परेचर, फिर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और बाद में अपने आप सख्त हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, थोड़ा स्वेल हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट ड्राइवन रिविट्स। अब हॉट ड्राइवन रिविट्स क्या होता है, व्हेन हीटेड रिविट्स आर प्लेस्ड, व्हेन हीटेड रिविट्स आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या ड्राइवन ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाए कोल्ड रिविट। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास है कोल्ड रिविट, ठीक है। कोल्ड रिविट, व्हेन रिविट्स आर ड्राइवन, व्हेन रिविट्स आर ड्राइवन on a normal temperature, on a normal temperature, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रिविट बोलते हैं, कोल्ड ड्राइवन रिविट बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिविट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या जाता है, रिविट का साइज, ठीक है। अब मान लें हमारे पास 2-3 स्टील की प्लेट दे रखी है, क्या दे रखी है, एक स्टील की प्लेट दे रखी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, रिविट्स लगाएंगे। तो हमें रिविट्स का डाया पता होना चाहिए कि कितने डायामीटर का हमें रिविट लगाना है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक ये 2 प्लेट हैं, पहली प्लेट हो गई ये और सेकंड प्लेट हो गई हमारे पास ये। अब इसके अंदर हमें रिविट का कनेक्ट करना है, रिविट क्या करना है, कनेक्शन लगाना है, अभी ये रिविट लगाना है। तो मान लो इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, 8 mm और इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm, ठीक है। तो हमें इस रिविट का ये पता लगाना है कि रिविट का साइज़ कितना होगा, रिविट का डायमीटर कितना होगा। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, रिविट का जो डायमीटर होता है वो इज इक्वल टू होता है 6.01 इंटू में रूट ऑफ टी यानी थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। ये क्या है, थिकर प्लेट की क्या है, थिकनेस है। मान लो हमें रिविट का डायमीटर पता लगाना है, तो डाया ये क्या, फाई क्या दिखाता है, डाया दिखाता है। तो 6.01 इंटू में रूट ऑफ थिकर प्लेट यानी जो चौड़ी प्लेट है 8 mm 10 mm, कौन सी लेनी है, 10 mm, तो रूट ऑफ 10, ठीक है। अब जो आंसर आएगा उसी mm का हमें, उसी डायमीटर का हमें क्या लेना है, ये रिविट लेना है, ठीक है। इसको हम ऐसे पता लगाएंगे। उसके बाद मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास जो भी है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू यानी डाया ऑफ रिविट की वैल्यू लेस देन कितनी आए, 25i, लेस देन कितनी आए, 25i, तो डाया ऑफ होल यानी क्लियरेंस में हम कितना ऐड करना है, क्लियरेंस कितना रखना हमें, 0.5 रखना, कितना रखना हमें ना, 1.5 रखना है, 1.5। तो ये क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस होता है, मान लो अगर ये रिविट है, अब आप इसको किसी में लगाओगे, एक स्टील प्लेट के अंदर लगाओगे, तो स्टील प्लेट के अंदर लगाओगे तो स्टील प्लेट के अंदर भी होल करना पड़ेगा। तो ये कितने mm का होल होगा, ये कितने mm का होल होगा, मान लो इसका डायामीटर जो डाया है, डाया ऑफ रिविट है, ये लेस देन 25 mm है, कितना है, लेस देन 25 mm है। तो डाया ऑफ जो ये ग्रोस डाया होगा ना, क्या होगा, ग्रोस डाया, तो ग्रोस डाया यानी इस स्टील की प्लेट के अंदर का जो हम होल करेंगे उसका डाया कितना होगा, अगर लेस देन 25 है तो इसका डाया प्लस का 1.5, ठीक है। मान लो ये कितना आ गया, रिविट का डाया आ गया 16, कितना आ गया, 16 mm ये लेस देन कितना है, 25 है। तो इसका डाया कितना होगा, स्टील की प्लेट में जो हम डाया करेंगे 16 प्लस में 1.5 कितना होगा, 17.5। और अगर ये आ गया ग्रेटर देन, अगर डाया आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 25 mm, तो हमारा जो ग्रोस डाया होता है,
ग्रॉस डाया कितना होगा, नॉमिनल डाया प्लस का 2 mm कितना होगा, नॉमिनल डाया प्लस का 2 mm होगा वो। उसके बाद हमारी आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो रिविट कनेक्शन से और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जिनकी डेफिनेशंस आती हैं आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर की। क्या होता है, मान लो ये हो गया आपके पास कोई स्टील की प्लेट है, उसके अंदर ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, ये क्या लग रहा है, इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, क्या लग रहा है, स्ट्रेस। इस साइड भी स्ट्रेस और स्टील की प्लेट के उस साइड भी क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, रिविट्स लगे हुए हैं। मान लो पहला रिविट, दूसरा रिविट, तीसरा रिविट, और इसी तरीके से क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर रिविट्स लगे हुए हैं। रिविट्स यानी जो हमने अभी बनाया था, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, होल्ड करके रिविट्स लगे हुए हैं, ठीक है। जो दो रिविट्स के, दो कॉन्जिक्यूटिव रिविट्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच, पी से पिच। तो पिच किसको बोलते हैं, पिच। पिच क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिविट्स। रिविट्स कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और जिस लाइन के ऊपर ये सारे रिविट्स अलाइन होते हैं, लगे होते हैं, मान लो ये लाइन के ऊपर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, गेज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज लाइन, गेज लाइन बोलते हैं। तो इसके हम ऊपर हमें क्या याद रखने हैं, जो हमारी गेज लाइन होती है क्या होती है, गेज लाइन क्या होती है हमारी, लाइन ऑफ रिविट्स, लाइन ऑफ रिविट्स, ठीक है। और दो गेज लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गेज लेंथ, ठीक है, गेज लेंथ, गेज लेंथ। गेज लेंथ किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू गेज लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू गेज लाइन। टू गेज लाइन की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी दो डेफिनेशंस जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, एक तो नॉमिनल डाया, एक होता है ग्रॉस डाया। क्या होता है, एक तो नॉमिनल डाया, एक होता है ग्रॉस डाया। नॉमिनल डाया कब होता है, मान लो ये हमने एक रिविट्स बनाया था, एक रिविट बनाया था, अभी हमने ये क्या है, अभी ये लगाया नहीं है, ठीक है, अभी नॉर्मल रखा है, तो इसके डाया को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया यानी डी, या इसको बोलते हैं फाई, फाई। तो नॉमिनल डाया कौन सा होता है, नॉमिनल डाया, डाया यानी डायमीटर ऑफ रिविट बिफोर ड्राइवन, लगाने से पहले का डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया, ठीक है, प्लेस करने। उसके बाद आता है ग्रॉस डाया। क्या आता है, ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया क्या होता है, अब मान लो हमने ये किसी भी स्टील की प्लेट के अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डाया। डायमीटर ऑफ रिविट, डायमीटर ऑफ रिविट आफ्टर ड्राइवन, ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रॉस डाया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया हमारा। ये डेफिनेशंस क्या आती हैं, 2 से 3 नंबर की आ सकती हैं आपके एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट है, सीधी आएगी। इसकी पिच क्या होती है, या गेज लेंथ या गेज लाइन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या आता है, टाइप्स ऑफ जॉइंट इन रिविट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के कितने तरह होते हैं रिविट के अंदर, ठीक है। रिविट के अंदर 2 तरह के जॉइंट होते हैं, रिविट के अंदर 2 तरह के जॉइंट होते हैं। कौन कौन से, मान लो ये हमारे पास 2 स्टील प्लेट हैं, ठीक है। अगर हम स्टील प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट करें, पहली स्टील प्लेट ये है, दूसरी ये है, ऐसे कनेक्ट करें और ऊपर इनके क्या लगाएं, रिविट्स लगाएं, ऊपर इनके क्या लगाएं, रिविट्स लगाएं, तो ये तो हमारा कौन सा हो गया हमारे पास, लैप जॉइंट, जिसमें ओवरलैप करती हैं आपस में प्लेट ऐसे। ये कौन सा हो गया हमारे पास, लैप जॉइंट। अब जब 2 स्टील की प्लेट्स सामने से टकरा के लगाई जाएँ, ठीक है, सामने से ये टकरा के, और इनके ऊपर क्या लगाई हमने,
स्टील के कवर लगा दिए, उनको हम क्या बोलते हैं, बट जॉइंट। क्या बोलते हैं, बट जॉइंट। तो हमारे पास कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं, 2 तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, मान लो ये है हमारे पास, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस भी लिख देना, और अलग अलग आ गया तो आप अलग अलग भी लिख देना एग्जाम में। तो पहला कौन सा होता है हमारे पास, लैप जॉइंट। कौन सा होता है, लैप जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है, बट जॉइंट। कौन सा होता है, बट जॉइंट। इन लैप जॉइंट के अंदर क्या होता है, जब दो स्टील प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, यानी मेंबर्स आर ओवरलैप विद ईच अदर मेंबर्स क्या करती हैं, हमारे मेंबर्स क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। कैसे, मान लो ये होगी हमारे पास मेंबर और दूसरी मेंबर क्योंकि आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हमारे पास रिविट लगा दिया, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास लैप जॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगी, एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, तो क्या आएगी, इसेंट्रिसिटी आएगी। क्या आएगी, इसेंट्रिसिटी ई। तो इसेंट्रिसिटी आएगी, यानी क्या, इसके चांसेस क्या है, टेढ़ा होने के चांस है ऐसे, ठीक है, स्लाइड करने के चांस है। तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी क्या होगी, लीस्ट एफिशिएंट होगा, लीस्ट एफिशिएंट होगा ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ये क्या होगा, लीस्ट एफिशिएंट होगा ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है, बट जॉइंट में क्या होता है, आपस में क्या कैसे कनेक्ट होते हैं बट जॉइंट में, हमारे पास मान लीजिए 2 स्टील की प्लेट हैं, इनमें कैसे कनेक्ट हो गई, ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर बट जॉइंट भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। बट जॉइंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला होता है सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, और दूसरा होता है डबल कवर बट जॉइंट। कौन सा होता है, डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट कौन सा होता है, मान लो ये हमारे पास 2 प्लेट्स थी, ये तो हमारे पास पहली प्लेट थी और ये हमारे पास दूसरी प्लेट थी। अब हमने आपस में बट आपस में जोड़ दी। सिंगल कवर यानी सिर्फ एक ऊपर कवर लगेगा इसके, और यहाँ पर क्या लगे, ये रिविट्स लगे। क्या लगे, ये रिविट्स लगे, और आपस में जोड़ दी। और डबल कवर बट जॉइंट में क्या होगा, मान लो ये हमारे पास एक स्टील की प्लेट थी और ये हमारे पास दूसरी स्टील की प्लेट थी, आपस में हमें जोड़नी थी। ऊपर भी इसके कवर लगा दिया ऐसे, और नीचे भी क्या लगा दिया, कवर लगा दिया, और इन दोनों किसके साथ जोड़ दिया, रिविट्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कवर बट जॉइंट, जिसमें 2 कवर। और सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, सिंगल कवर होता है, ठीक है। और सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी आती है। क्या आती है, इसके अंदर भी इसेंट्रिसिटी आती है, इसेंट्रिसिटी। इसके अंदर भी इसेंट्रिसिटी है, क्यों, एक ही तरफ क्या है, कवर है, ठीक है। उसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है, कम होती है। और तीसरा, इसके अंदर एक ही तरफ कवर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कवर इज प्रोवाइड ओनली वन साइड, कवर इज प्रोवाइड ओनली वन साइड। लेकिन डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, कवर प्रोवाइडेड डबल साइड, कवर प्रोवाइड डबल साइड। और इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्योंकि डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है, इन सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैप जॉइंट और बट जॉइंट में डिफरेंस आ सकता है या अलग अलग भी आ सकते हैं, तो आप इन दोनों को लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स। क्या आएगा हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स। तो याद रखना है, या तो क्वेश्चन आएगा बताओ कि टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स, या आएगा डिफरेंस बिटवीन चेन अरेंजिंग ऑफ रिविट और जिगजैग अरेंजिंग ऑफ रिविट्स। तो क्या आएगा, अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स। अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं।
पहला आ जाता है चेन अरेंजमेंट, चेन अरेंजमेंट, दूसरा है जिग जैग अरेंजमेंट। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। चेन अरेंजमेंट में क्या आता है, मान लो ये हमारे पास पूरी स्टील की प्लेट है और हमने इसके अंदर ऐसे अरेंज कर दिया सीधी लाइन में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन अरेंजमेंट, ठीक है। अगर यही प्लेट हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है, और हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है, जिग जैग फॉर्म में ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारे पास है जिग जैग अरेंजमेंट। ये क्या होती है हमारे पास, व्हेन द रिविट्स आर अरेंज्ड, व्हेन द रिविट्स आर अरेंज्ड इन चेन फॉर्म, चेन फॉर्म। और जिग जैग अरेंजमेंट में व्हेन द रिविट्स आर अरेंज, व्हेन द rivets are arranged in chain form, in zigzag form, ठीक है। और जो zigzag अरेंजमेंट होती है इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई। स्ट्रेंथ हाई होगी यानी इसकी लाइफ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो रिविट्स चेन अरेंजमेंट होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम। इसका या तो डिफरेंस आ जाए आपका चेन अरेंजमेंट में, जिगजैग अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स के टाइप आ जाए तो आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है फेलियर ऑफ रिविट्स। इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी टॉपिक, थ्योरी का लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास फेलियर ऑफ रिविट, और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, एक तो था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से लैप जॉइंट और बट जॉइंट। उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में था जो हमने अभी किया अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स, और उसके बाद हमारे डेफिनेशंस, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है थ्योरी के अंदर से, क्या आ जाता है, फेलियर इन रिविट्स। क्या आ जाता है, फेलियर इन रिविट्स, फेलियर इन रिविट्स। याद रखना है रिविट्स का कनेक्शन करते हुए हमारे पास दो तरह के फेलियर होते हैं। पहला होता है हमारे पास कनेक्शन फेलियर, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, मेंबर फेलियर। कनेक्शन फेलियर यानी मान लो हमने ये दो प्लेट आपस में जोड़ी थी, उसके अंदर रिविट डाल के आपस में क्या करी थी, हमने कनेक्ट करी थी। अगर रिविट के अंदर, इस रिविट के अंदर फेलियर आए तो उसका तो हम बोलते हैं कनेक्शन फेलियर। क्या बोलते हैं, कनेक्शन फेलियर। अगर इन प्लेट्स के अंदर कोई फेलियर आए, दो प्लेट्स के अंदर अगर वे फेल हो किसी भी चीज़ में, उनको हम बोलते हैं मेंबर फेलियर, मेंबर का फेलियर, ठीक है। तो रिविट के अंदर कितने फेलियर होते हैं, दो तरह के फेलियर होते हैं। पहला होता है हमारे पास कनेक्शन फेलियर, कनेक्शन फेलियर। कनेक्शन फेलियर कौन सा होता है, जो रिविट्स के अंदर फेल आए, जो रिविट्स के अंदर फेलियर है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास है कनेक्शन फेलियर। और दूसरा कौन सा होता है, मेंबर फेलियर। जो अगर स्टील की प्लेट्स के अंदर अगर फेलियर आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंबर फेलियर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास है मेंबर फेलियर। क्या बोलते हैं, हमारे पास मेंबर फेलियर, ठीक है। पहले बात करते हैं कनेक्शन फेलियर की। कनेक्शन यानी रिविट के अंदर क्या क्या फेलियर आ सकता है। पहला क्या हो सकता है, अगर लोड ज़्यादा हुआ तो रिविट्स क्या कर सकता है, टूट सकता है। रिविट्स क्या कर सकता है, टूट सकता है। या ये अगर क्या हुआ, बार बार में रबिंग होती रही या लोड फिर भी ज़्यादा रहा तो क्या है, रिविट्स साइडों से कट सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है, ये कट सकता है, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है, रिविट टूट सकता है, उसको हम बोल सकते हैं क्या, शियर फेलियर। क्या बोल सकते हैं, शियर फेलियर, शियर फेलियर, ठीक है। शियर फेलियर क्या होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स, ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स, ज़्यादा फोर्स की वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स, ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स रिविट कट इनटू टू पीसेस, कट इनटू टू पीसेस। दो पीस के अंदर क्या होता है, रिविट क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। मान लो पहले ये क्या था, सबसे पहले हमारे पास ये दो स्टील की मेंबर्स थी, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, एक रिविट लगा हुआ था। यहाँ पर भी फोर्स लग रहा था, यहाँ पर भी फोर्स लगता था। ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, ये रिविट आधा तो क्या रह गया, आधा तो क्या हो गया, अलग हो गया, और इसका नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया। रिविट्स क्या हो गए, दो टुकड़े बन गए इस रिविट्स के, ठीक है, दो टुकड़े बन गए। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास शियर फेलियर। उसके बाद हमारा कौन सा है गया, बीयरिंग फेलियर। क्या गया, बियर फेलियर।
बियरिंग फेलियर। ये क्या हो जाता है, जो रिविट का क्या होना, तो शेप का चेंज होना। व्हेन द शेप ऑफ रिविट इज चेंज, व्हेन द शेप ऑफ रिविट चेंज, व्हेन द शेप ऑफ रिविट इज चेंज। मान लो हमारे पास एक ये रिविट था, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल रिविट था और बाद में इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से क्या क्या कैसी शेप आ गई, इसमें कुछ इस तरह की शेप आ गई, कट गया साइडों में से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग फेलियर। उसके बाद मेंबर फेलियर में क्या होता है, इसके अंदर मेंबर फेलियर के अंदर, मेंबर फेलियर के हमारे पास स्टील की प्लेट्स के अंदर 3 से 4 तरह के फेलियर आते हैं। मेंबर फेलियर के में हमारे पास पहला फेलियर क्या आता है, स्प्लिटिंग फेलियर। क्या होता है पहला फेलियर, कौन सा आता है, स्प्लिटिंग फेलियर। कौन सा आता है, स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर में क्या होता है, मान लो हमारे पास एक स्टील की प्लेट थी, क्या थी हमारे पास, एक स्टील की प्लेट थी और ये हमने होल किया हुआ था रिविट्स के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। क्यों आ जाता है, अगर हमने बिल्कुल पास इसके होल किया है तो इसकी वजह से क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। अगर हमने दूर किया होता तो ये क्रैक नहीं आता। तो क्यों आता है स्प्लिटिंग फेलियर, ड्यू टू स्मॉल एज डिस्टेंस, ठीक है। एज की डिस्टेंस क्या थी, इसमें कम थी, तो उसी की वजह से क्या आ जाता है, हमारे पास ये फेलियर आ जाता है। कौन सा, स्प्लिटिंग फेलियर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट बियरिंग फेलियर। कौन सा आ जाता है, सेकंड बियरिंग फेलियर। बियरिंग फेलियर क्यों आता है, मान लो हमारे पास एक स्टील की प्लेट थी, ठीक है, और ये पूरा होल था, बार बार में फोर्स लगने की वजह से होल थोड़ा क्या होता गया, बड़ा होता गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता गया, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया उसकी तरफ, ठीक है। अगर ये थोड़ी ज़्यादा एज डिस्टेंस होती तो क्या होता है, ये ऐसे नहीं होता। तो ये भी क्यों आता है, बियरिंग फेलियर भी क्यों आता है, ड्यू टू स्मॉल एज डिस्टेंस। हम लिख सकते हैं इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस। अब आपको कोई पूछे कि इनकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, हम इसे बचा कैसे सकते हैं, हम सफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके हम इनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और थर्ड हमारे पास कौन सा आ जाता है, पहला आ गया स्प्लिटिंग फेलियर टेस्ट, दूसरा क्या आ गया, बियरिंग फेलियर टेस्ट, तीसरा आ गया हमारे पास टेंसाइल फेलियर। कौन सा आ गया, टेंसाइल फेलियर, या बोल सकते हैं टीयरिंग फेलियर। कौन सा आ गया, टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर कैसे हो जाता है, मान लीजिए हमारे पास एक स्टील की प्लेट थी, ठीक है, और ये क्या थे हमारे पास 3 हमने क्या लगाए रखे थे, रिविट्स लगा रखे थे, और इसके यहाँ तक भी फोर्स लग रहा था और यहाँ भी क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, और ये बीच में से टूट जाए, ऐसे आधी उधर टूट जाए आधी इधर से टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, टीयरिंग फेलियर। क्या होता है ये, कट ऑफ स्टील प्लेट, ठीक है, कट ऑफ स्टील प्लेट का बीच में से टूट जाने को हम क्या बोलते हैं, टीयरिंग फेलियर, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी सीयर कट फेलियर, इसी का फोर्थ, ठीक है, कौन सा बच गया, सीयर कट फेलियर। सीयर कट फेलियर में क्या आता है, ये भी इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस की वजह से आता है। फोर्थ कौन सा रहेगा, सीयर कट फेलियर। ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पूरी स्टील की प्लेट थी, ये हमने क्या एक होल बना रखा था, किसके लिए, रिविट्स के लिए। ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से क्या हो जाता है, ये पूरा जितना पार्ट होता है ना, इससे आगे वाला ये क्या हो जाता है, पूरा पार्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ रिविट इज, द पार्ट ऑफ मेंबर इज आउट, द पार्ट ऑफ मेंबर इज आउट, पूरा पार्ट क्या होता है, बाहर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीयर कट फेलियर। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन हुआ कंप्लीट, और एक न्यूमेरिकल पोर्शन और इसके फॉर्मूले का अलग से वीडियो बनाएंगे 10 मिनट्स का। उसमें अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।